नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार स्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। आज ये वीडियो मैं उन साथियों के लिए बना रहा हूं कि कई साथी लोग हैं फेक न्यूज कि सर्टिफिकेट बढ़ जाएगा, अगला महीना में प्रोसेस शुरू हो जाएगा। डरना मत यार, डरो, डरते क्यों हो? बांटने दो ना उसको सर्टिफिकेट, लगाने दो ना नौकरियां। खाली आप लड़ने को तैयार हो जाओ ना, हम इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे। कौन दुनिया में जी रहा है? ये राजतंत्र है क्या? ये फिरोज शाह तुगलक का जमाना है क्या? ये लोकतंत्र है। यहाँ बापू का जो देश है, ये बापू का जो सिद्धांत है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वो चलता है। किसी के हुक्म नहीं चलता, किसी के फरमान नहीं चलते। कैसे चल जाएगा ये? आज के लोकतंत्र में जो डर के रहता है, लानत है उसको अपनी जिंदगी पे। आज के लोकतंत्र में डर के रहोगे यार? शेर जैसा रहो, शेर जैसा। डरने की जरूरत नहीं, लेकिन 100% देना है। आंदोलन डरना नहीं है, लड़ना है। आंदोलन में डरना नहीं है, लड़ना है। लड़ना है, डरना नहीं है। जो होगा सो होगा। खाली मरने के लिए तैयार हो जाओ ना मेरे साथियों, नौकरी तेरी कदम चूमेगी। मरने के लिए तैयार रखना है। सेल्फास की गोली लेके बैठ जाएंगे सचिवालय के सामने कि तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे कि मैं सेल्फास खाया। किसी की हैसियत नहीं है। अभी रुकिए ना, मैं नौटंकी में शुरू करता हूं ना कि चाहे तो सच्चाई के रास्ते पर चलो और नहीं तो हम लोगों को आत्मदाह का परमिशन दो, हम लोगों को इच्छा मृत्यु का प्रमाण पत्र दो, परमिशन दो। नहीं जीना चाहते ऐसे राज्य में, ऐसे देश में जहां कोई नियम और कानून नहीं होता। 3 सदस्य के टीम आकर के और कोई फरमान जारी कर देगा, अभी विज्ञापन को रद्द कर देगा। जिस विज्ञापन को देख करके हमने फॉर्म भरा, उस विज्ञापन को कैसे रद्द कर देगा कोई? जिस विज्ञापन के आधार पे हमने 2.5 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दी, उस विज्ञापन को कोई बदल देगा? जवाब नहीं है मेरे साथियों, जवाब नहीं है। आप बेवजह के टेंशन ले रहे हो, जवाब नहीं है। उसको मोड़े मोड़ हराएंगे, मोड़े मोड़ हराएंगे। उसको पता है कि हम हार जाएंगे, मोड़े मोड़ हराएंगे। खाली आप मेरा साथ देना, आप मेरे साथ खड़ा रहना, आप मेरे साथ लड़ना, आप मेरे साथ मरने के लिए तैयार केवल हो जाओ ना। किसी की माई के लाल नहीं है जो जीत जाए। हराएंगे, सबको हराएंगे और मोड़े मोड़ हराएंगे। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, सच्चाई के रास्ते पर हैं। सच्चाई के रास्ता कभी भी हारता नहीं है और गलत के रास्ता जो होता है वो कभी जीतता नहीं है, कभी जीतता नहीं है। रामायण और महाभारत इतना बड़ा उदाहरण है। कोई जीत पाया आज तक क्या? गलत रास्ते पर चलकर कोई जीता है जो ये लोग जीत पाएंगे? रावण जैसा हारा था, उसका अहंकार दूर हो गया था क्योंकि वह गलत रास्ते पर था। इनकी क्या है? इनकी क्या बिसात है उनके सामने? फ्रांस का राजा जो था लुई 16, पेरिस की गलियों में गर्दन काटे गए थे। उससे बड़ा है क्या बिहार सरकार? अभी इनको समझ नहीं आ रहा उस बात का, समझ नहीं आ रहा उसको बात का। यहाँ से तो वो क्रांति शुरू होगी ना, वो क्रांति शुरू होगी कि इनको बर्दाश्त नहीं होगा इनसे। उनको बर्दाश्त नहीं होगा मेरे साथियों, बर्दाश्त नहीं होगा। ये मेरिट की क्रांति होगी, ये मेरिट की क्रांति होगी, ये विज्ञापन और मेरिट की क्रांति होगी और हम लोग इतिहास लिख देंगे। और सफलता 100%, 1% शक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। तो डरना एकदम नहीं है, डरना एकदम नहीं है। हौसला बुलंद रहना है। लड़ के लेंगे अधिकार को, लड़ के लेंगे अधिकार को। अगर जिस दिन ये सोच लिए कि नौकरी या मौत, चाहे तो नौकरी और नहीं तो मौत, 100% सफलता मिलेगी। तो मेरे साथ रहना मेरे साथियों, डरना और घबराना मत, 100% देना आंदोलन में। और जो हम केस करने की बात कर रहे हैं वाईवीगिरी में, उसमें एकदम पीछे नहीं कदम खींचना। क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी का सवाल है, अपने बच्चों का सवाल है, अपने माता पिता का सवाल है, अपने भविष्य का सवाल है। इस कुछ एक रुपये से आपकी ज़िंदगी नहीं चल जाएगी, हम लोगों की ज़िंदगी नहीं चल जाएगी, लेकिन इस कुछ एक रुपये से, ये कुछ रुपये से हमारी ज़िंदगी स्वर्णिम हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। जीवन भर का समस्या टल जाएगा। नहीं तो ये बेरोजगारी का कलंक माथे पर लगा करके घूमना जीवन भर।
इस कुछ एक पैसे के खातिर। तो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना है वाईवी गिरी के साथ, और होशियारी नहीं करना है इसमें कि हम नहीं देंगे और कोई दे देगा ना। कौन दे देगा? सब कोई ऐसे सोचेगा तो आगे आना है, और जो अच्छे परिवार के लोग हैं उसको देना है, देना है। मैं जब आपके लिए काम करता हूँ, अपने लिए काम करता हूँ, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का काम छोड़ के काम करता हूँ मेरे साथियों। इतना पढ़ा लिखा हूँ कि कहीं भी अगर काम करूँ तो 1000 रुपया से ज़्यादा कमाता हूँ मैं रोज, कहीं भी काम करूँ तो, कहीं भी काम करूँ। लेकिन वो सब को छोड़ करके और मैं इस काम को उठाया हूँ कि जीवन में जब भी मुझे अच्छा काम करने का मौका मिलता है मैं आगे आता हूँ। अगर मान लो मैंने इस संघर्ष को किया और हम अगर जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, अगर सबकी नौकरी लगेगी, भगवान कोई दूसरा नहीं होता, भगवान कोई दूसरा नहीं होता। आप मुझे प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, हमको पता है इस बात का। अगर इस मेरे संघर्ष से, मेरे इस पसीने से अगर किसी की नौकरी लग जाएगी ना, तो वो हमेशा जीवन भर मेरा नाम याद रखेगा। और यही मेरा उद्देश्य है, इसका यही उद्देश्य है मेरा। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं किसी के लिए कोशिश करता हूँ, किसी के लिए कोशिश करता हूँ, और यही मेरा उद्देश्य है मेरे साथियों। और अपना भी मामला है, अपना भी मामला है, मेरा भी मसला है, व्यक्तिगत मसला भी है, और मेहनत का भी, ये नाम का भी मसला है। तो ऐसा बात नहीं है, सब आदमी स्वार्थ के लिए जीता है। मेरा भी स्वार्थ है कि सबके दिल में मैं बनूं, क्योंकि सबके लिए अगर मैं काम करूंगा तो पक्का आप मुझे पसंद करोगे। अगर मेरे इस आंदोलन से, मेरे इस अभियान से अगर आपकी नौकरी लगेगी तो आप मुझे पसंद करोगे। मैं जानता हूं इस बात को, जानता हूं इस बात को, और मेरा भी भलाई होगा इसमें, मेरा भी भला होगा, मेरी भी नौकरी होगी। तो एकदम डरना नहीं है, हौसला बुलंद रखना है। लड़ने की सिर्फ तैयारी शुरू कर दो, मरने की तैयारी शुरू कर दो, सेल्फास की गोली लेकर के बैठ जाएंगे। नौकरी दो, सच्चाई पर चलो, नहीं तो सेल्फास की गोली खाया पे। अगर ऐसा करोगे ना, कोई माई के लाल नहीं जो हरा देगा। करोगे कि नहीं करोगे? करना होगा, क्योंकि हमारे सामने विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, नौकरी नहीं लगने वाला। इसलिए आई हुई नौकरी को मत छोड़ना मेरे साथियों, मत छोड़ना, मत छोड़ना। इस मिली हुई नौकरी को छोड़ के कोई नियोजन इकाई में जाने की सोच रखता है ना, 80,000 के भीड़ में उसके जैसा मूर्ख इंसान नहीं हो सकता। कोई मूर्ख इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि 30,675 सीट पर वो बहाली ही नहीं लेगा। एक अभ्यर्थी 40 जगह अप्लाई करेगा, सब सीट खाली रह जाएगा, 5,000 सीट पर केवल भर्ती होगी उसकी। तो यही तो परेशानी है। सरकार चाह रही है कि हमको 30,000 अभी रिक्रूट करने पड़ेंगे। ऐसा पेच मारो कि 5-7 हज़ार रिक्रूट करके बाकी सीट खाली रखेंगे। अब मजे मारेंगे, फिर निकालेगा 50,000 बहाली, फिर उसमें से 5,000 लेगा, फिर निकालेगा 50,000, फिर 5,000 लेगा। यही तो उद्देश्य है उनका कि ढिंढोरा पीट देना है, और हकीकत में लेना नहीं है, हकीकत में लेना नहीं है। सब सीट खाली रह जाते, योग्य मिलते। यहाँ तो योग्यता की भरमार पड़ी हुई है, कहता योग्य टीचरें नहीं मिलता। तो मेरे साथियों, इस सरकार के षड्यंत्र में नहीं फंसना है, ये सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनना है। ये सुनियोजित षड्यंत्र है, ये सुनियोजित षड्यंत्र है, ये सोच करके किया गया षड्यंत्र है। अब इसको हम खात्मा करेंगे, इसका हम तार तार कर देंगे, और सरकार की भी इज्जत धूमिल करेंगे, इज्जत धूमिल करेंगे। वो पहचानते नहीं है, मनरेगा के मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूर हैं हम, जो तुम सता दोगे। यहीं से क्रांति उठेगी, अब यहीं से क्रांति उठेगी। गलत कौन कर देगा, और गलत कौन कर देगा? गलत करके कोई बच जाएगा? डरना नहीं, हौसला बुलंद रखना, हौसला बुलंद रखना मेरे साथियों। केवल लड़ने और मरने की तैयारी कर दो, लड़ने और मरने की तैयारी कर दो। जीत हम लोगों की होगी, हम लोगों की होगी। तो यही मेरा आज का उद्देश्य था मेरे साथियों। डरना नहीं है, लड़ना है। और वाईवी गिरी को मैं हायर करने जा रहा हूँ, पहले भी मैंने बात कर दिया है, इसलिए दिल खोल करके साथ देना है। 150 रुपया से नहीं होना वाईवी गिरी। तो मेरी बात को समझो, अपनी ज़िंदगी के लिए, बाल बच्चों के लिए, माता पिता के लिए सोचना मत।
वायवी गिरी को करना है आधी जंग तुरंत जीत जाना है, आधा जंग अभी तुरंत जीत जाना है। तो वायवी गिरी पर एकदम मुहर लगाना है मेरे साथियों। तो इस बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना कि वायवी गिरी के साथ हो कि नहीं हो। जो जो साथ, कमेंट देना है आप साथ हो कि नहीं हो, आर्थिक रूप से सहयोग करोगे कि नहीं करोगे, मुझसे जुड़ोगे कि नहीं जुड़ोगे। जरूरत पड़ा तो जान दे दूंगा, जान दे दूंगा। आने दे दो मौका, अरे आने दो ना मौका, आने दो मौका, बता दूंगा कि कैसे बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे साथियों, आज ही मैं ऐलान कर रहा हूं कि अगर मैं कोई बात बोला और सरकार एक्शन लेके अगर मुझे जेल में डाली तो छोड़ना मत मुझे जेल में, सहयोग जरूर देना, सड़कों पर जरूर उतरना, सड़कों पर जरूर उतरना, सड़कों पर जरूर उतरना। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी इंसान अच्छा काम करने के लिए आगे नहीं आएगा, कोई भी इंसान अच्छा काम करने के लिए नहीं आएगा। तो ऐसा पक्का होने जा रहा है, पक्का 100 में 100% मैं जेल जाऊंगा, पक्का मैं जेल जाऊंगा, मैं जान लिया हूं। लेकिन इस नेक काम के लिए, नेक काम के लिए अगर जेल भी जाऊं ना तो शान से बोलूंगा कि जेल गया था। सरकार संविधान तोड़ रही थी, संविधान की रक्षा करने के लिए जेल गया था। तो चिंता मत करना, इसके लिए भी चिंता नहीं करना है। हो सकता है मेरे साथी और कई साथी भी जेल जाए, जेल भी जाना है तो शान से जाएंगे, शान से जाएंगे। ये मर्डर और बलात्कार का जेल नहीं है मेरे साथियों, ये संविधान की रक्षा के लिए है। सरकार संविधान को तहस नहस करना चाहती है, हम उसको बचाना चाहते हैं। और अगर इसमें जेल जाते हैं तो बताओ इससे बड़ा शान क्या होगा। ये शान की बात होगी हमारे लिए। और अगर किसी मसले में जेल गया तो साथ जरूर देना, साथ जरूर देना, वरना कोई भी आगे नहीं आएगा, कोई भी आगे नहीं आएगा। और डरना नहीं है, लड़ाई की तैयारी शुरू करनी है, लड़ाई की तैयारी शुरू करनी है मेरे साथियों। और अंत में एक बात, मैं कभी मोबाइल ऑफ नहीं करता, लेकिन बहुत ज़रूरत होने पर मेरे साथियों कॉल करना। दोपहर में कॉल मत करना, सवेरे 7-8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद और 4 बजे तक, 3 बजे तक कॉल मत करना, क्योंकि वो समय मैं कहीं ना कहीं रहता हूँ तो परेशानी होती है। सवेरे 2 घंटा आपके पास टाइम है, 5 बजे से 7 बजे तक। शाम को आपको 4 बजे से लेकर के सीधे एकदम 10 बजे तक करो, 6 घंटा, 6-2 8 घंटा कितना कॉल करोगे यार। और बहुत कुछ मैसेज पर भी काम चल जाएगा। और थोड़ा सा प्रिसाइसली बात करो ना यार, एक बात 10-20-50 सेकंड बात करके रख दे, क्योंकि सभी साथियों को वक्त देना पड़ता है मुझे। मेरी बात को समझिए, मजबूरी को समझिए। तो थोड़ा सा प्रिसाइज बात करना है, तकलीफ नहीं लेना है। इतना बड़ा आदमी मैं नहीं बन गया, लेकिन बताओ 2000 अभ्यर्थियों को मैं डेली सुबह और शाम जवाब देता हूँ, तो सबको जवाब देना मेरा फ़र्ज बनता है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई बड़कपन नहीं है, ये कोई बड़ा आदमी नहीं बन गया कि आप समझ लेना कि अनिल भाई ऐसे बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रिसाइजली बात करेंगे तो सबको मौका होगा। मैं कॉल में बात करता हूँ यहाँ वेटिंग में, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वेटिंग में ना जाए। तो इस वेटिंग को तोड़ने के लिए थोड़ा प्रिसाइज बात करिए। तो यही मेरा हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि थोड़ा सा प्रिसाइज बात किया जाए, सोच समझ के बात किया जाए, और सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा बातचीत करने